भांडे कली करवा लो, तो इस तरह की जो आवाज़ है आपने कभी ही सुनी होगी अपने शहर में, गली में, मोहल्ले में, गांव में। तो आज के समय में जो इस तरह की आवाज़ें हैं सुनने को नहीं मिलती हैं। हमने, आने वाली जो पीढ़ी है उसने तो क्या सुनी है, हमने खुद में ही नहीं सुनी है। तो अपनी जो दादी नानी हैं और हमारे जो पुराने, जो अब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके मुंह से हमने ज़रूर सुना है। तो इस वक्त हमारे सामने जो जग्गा राम जी हैं, तो हम उनसे बातचीत करके पता करते हैं कि कितने समय से वो जो इस काम में हैं और पता लगाते हैं कि ये काम कब से चला रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका जो ये काम है बर्तनों को कली करने का, तो ये क्या आपका पुश्तैनी काम है? कितने समय से ये आपका काम चल रहा है? आपने कहाँ से सीखा इस काम को? हमारे जी पुराने बुजुर्ग करते थे ये काम, और मैं तो 1971 में लगा हूँ ये काम करने। आपको किसने सिखाया इस? हमारा परिवार करता था, अब भी करते हैं, हमारे और भी करते हैं। हम यही काम करते हैं और कोई नहीं करते। तो मतलब आपका जो पूरा परिवार है वो बर्तनों को कली करने, जो हमारी पुरानी विरासत है उसको आपने समेटा हुआ है। कहाँ कहाँ तक आप जाते हैं? हम जी, हमारे पास मोटरसाइकिल है, सामान है, हमारे को कोई कहीं भी बुला ले वहाँ चले जाते हैं। तो पहले से क्या आप समय को पहले बता के रखते हैं कि इस दिन आपका कोई स्पेशल वार होगा? लोग जी हमारा फ़ोन नंबर ले लेते हैं, जब किसी को ज़रूरत हो तो वो घंटी मार देते हैं, हम चले जाते हैं। कैसा आपको इतना जो ये काम है, आज तो काफ़ी जो कम हो चुका है आज के समय में, तो उस जो काम को आज तक आपने जो उसका वजूद है उसको ज़िंदा रखा है, किस तरह का आपको अनुभव होता है इसमें? हम जी दिल वाले हैं, हम हिम्मत रखते हैं। जो हिम्मत होती है ना वो शेरे खुदा होती है। हम चले ही रहते हैं, चले ही रहते हैं, कोई ना कोई तो करा ही लेता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर कितना समय हो गया है? आप कहाँ से चले थे या फिर आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं? नहीं जी, हमारा गांव है फतेहाबाद ज़िले में, रतिया के पास नंगल। और हाँ, हम शहरों में घूम के ये काम करते हैं। जब रात पड़ती है तो धर्मशाला में ठहर जाते हैं। यहाँ पे तो हम राजा राम धर्मशाला में रुकते हैं जी। तो इस वक्त आप राजा राम धर्मशाला में हैं, तो आप समय रहते कहीं कहीं जगहों पर चले जाते हैं, वहाँ की जो धर्मशालाएं वगैरह वहाँ पर आप रहते हैं? हाँ, हमारा देखा होता है जी धर्मशाला, जहाँ किसी होटल पे ठहर जाते हैं। तो बेसिकली आप रहने वाले नंगल के हैं? हाँ जी, हाँ जी, नंगल गाँव है। तो इतनी दूर से आप यहाँ पर, क्या हुआ ऐसा कि आपको अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा? हम ऐसे घबराते नहीं, कोई कहीं भी बुलावे वहीं चले जाते हैं, हमारा ये धंधा है। इस वक्त हम जिन बर्तनों के अंदर खाना खाते हैं वो या तो स्टील यूज़ किया जाता है, कांच के बर्तन हैं, कचकड़े के बर्तन हैं, डिस्पोजल तो आजकल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बर्तन मांजने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बचपन में हमारी दादी या हमारी जो नानी है उनके मुंह से हमने काफ़ी बार सुना है कि बर्तन कली करवाए जाते थे उस वक्त में, और जो राजा महाराजा हैं वो उस वक्त तांबे और पीतल के बर्तनों के अंदर खाना खाते थे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे भी हैं। और काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमें यही चीज़ बताते हैं। आप जो अपना सामान है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो स्टोव रखा हुआ है, काफ़ी जो आपने यहाँ पे जो अपने बर्तनों को कली करने के लिए अंदर यूज़ करते हैं, तो किस तरह से आप जगह जगह पर जाते हैं और आवाज़ लगाते होंगे, या फिर लोग किस तरह से पहचान लेते हैं कि बर्तन कली करवाने वाला आ गया? ये जी हमारा जो पुराना इतिहास है ना, ये पंखा है, अंगीठी है, इसको देख के लोग समझ जाते हैं भी ये कली करने वाला है। बाकी हमारे कपड़े जो होते हैं ना, काले पीले होते हैं, मुंह सिर जो हाथ हैं वो काले पीले होते हैं, कोले लग लग के। बाकी लॉसमेंट लगाई है मोटरसाइकिल पे, ये लॉसमेंट बोलते हैं ना, सुन लेते हैं लोग। शहरी जो तबका है यहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तन मिलना मुश्किल है, तो जो हमारे गांव हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग इन बर्तनों को यूज़ करते हैं या फिर पुराने उनकी संभाल के रखे हुए हैं। तो आप अपना वहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे? जो समझदार लोग हैं ना, वो 3-4 चीज़ें खोते नहीं। कौन सी? पीतल, तांबा और ज़मीन, वो इसको ख़राब नहीं करते, भूखे सो जाते हैं, इन चीज़ों को खोते नहीं हैं। इन चीज़ों का मान होता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ज़मीन, बेशक ये कुछ भी ना करो, घर में पड़ा हो तो आदमी को अच्छी तरह नींद आती है, अभी मेरे पास कुछ है। जो बाकी चीज़ें ना वो तो सारियाँ बेकार में हैं। ये मेन चीज़ है तो अच्छा बोलना, और वो बच्चों के काम आता है, इतिहास के काम आता है। अच्छा बोलना, ये अच्छी चीज़ रखनी, पित्तल, तांबा, सोना, चांदी, ज़मीन, ये चीज़ खोने वाली नहीं होती।
आदमी को तंगी काट लेनी चाहिए और ये गंवाने वाली नहीं होती। तो आपका कहना है कि जो ये तांबा पीतल है ये हमारी जो सेहत के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मूलधन है हमारे लिए वो हमारी सेहत होती है, अब का जो समय दौर चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो ये पुरानी जो विरासत है कहीं ना कहीं खो चुकी है। क्योंकि पहले के समय के अंदर जो औरतें हैं, जैसे ही कोई आता था कि बर्तन गली करने के लिए तो स्पेशली सब बाहर भाग कर जाते थे, तो आज वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं? हाँ जी, समझदार लोग तो पीछे मुड़ रहे हैं, आ रहे हैं उसी बात पे। अभी जो दूसरे हैं वो भी समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अपना जो देश है ना, इलाका है, बहुत बढ़िया है, बात समझता है। अब पीछे हटने लग गए, जो समझदार आदमी है वो तो पीतल के बर्तन ले आने लग गए। तो कितने समय से आप जो ये बर्तन को कली करने का काम कर रहे हैं? मैं जी सन 71 में लगा था, ये तो मेरे को पता नहीं है अभी कितना समय हो गया। तो काफ़ी समय, 71 से लेकर 1971 में आप लगे थे इसके अंदर। आप बताएंगे यहाँ पर जो आपके पास सामान रखा है तो आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं? कौन सी जो, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि वो जो पतीली रखी हुई है वो काली थी एकदम, तो इस वक्त जो उसका कलर चेंज हो चुका है, तो आप अपना जो सामान है उसके बारे में बताएंगे? अब जो बर्तन में मैल लगी हो तो कास्ट से या तेजाब से, नमक के तेजाब से साफ कर लेते हैं। पहले साफ करते हैं फिर कली करते हैं। ये जो रखा हुआ है ये कैसे यूज? ये कली है, इसको कली बोलते हैं इसको। हाँ, ये सेहत के लिए अच्छी होती है। इसकी जो धातु है ना वो ठंडी होती है। दिमाग कोई मन्ने तो मन्ने, अगर ना मन्ने तो नेट पे देख लेना। जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर किसी की समझ में ना आवे तो नेट पे देख लेना। लॉकडाउन में जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े यहाँ पर जो दुकानें खुली हुई हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ थी, उनका जो काम है उसको ठप कर दिया है, तो क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन के बाद जो आपका काम है किस तरह से चल रहा है? हमारा काम तो ठीक ही चल रहा है जी। जो अपना ये देसी इलाका है ना, जो देसी भोजन खाता है, रोटी सब्जी, इस देश की उगी हुई बनी हुई चीज़ खाता है, उसको कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं लगती। ये कोरोना ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग बाहर की डिस्पोजल चीज़ें खाते हैं, बाहर के देशों का पता नहीं है अपने को कौन सा केमिकल मिला के खवा दे। जो अपने को देख के नहीं राजी तो वो अपने को अच्छा कौन से खिलाएगा? अच्छा तो अपने को ये देश की मिट्टी, ये धरती, जो इसमें चीज़ उगती है वो खाओ, वो गारंटी वाली है, उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। तो जो जग्गाराम जी हैं उनसे बातचीत करके पता चला है कि यदि व्यक्ति हिम्मत करे तो वो व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मर सकता। आज का जो हमारा यूथ है वो कहता है कि हमें सुविधाएं नहीं हैं, हमें पैसा नहीं है, या फिर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सरकार को दोष दे रहा है, वो ना जाने क्या क्या किस तरह के कदम उठाता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे जैसे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति में हिम्मत है, उसमें जज्बा है, तो वो कहीं भी जाकर काम कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि इनका रहन बसेरा कहाँ पर है और ये कहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यदि हिम्मत है हमारे पास तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर रैन बसेरा कर सकते हैं अपना, और कभी भूखे नहीं मर सकते।